नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। तो जल्दी जल्दी देखिएगा। पहला प्रश्न है, पाठ तथा लेखिका का नाम बताएं। भक्तिन सुभद्रा कुमारी चौहान, भक्तिन महादेवी वर्मा, मीरा सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मी और महादेवी वर्मा। तो हमारा उत्तर सही है, ख भाग महादेवी वर्मा और भक्तिन। दूसरा प्रश्न है हमारा, भक्तिन किस प्रकार की रचना है। भक्तिन जो पाठ है वो किस प्रकार की रचना है, तो वो है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ना वो जीवनी है, ना उपन्यास है, ना आत्मकथा है। क्योंकि जीवनी हम उसको कहेंगे जब हम किसी के पूरे जीवन के बारे में कोई बात बताते हैं, पूरे जीवन की कथा सुनाते हैं। उपन्यास ये नहीं है। और आत्मकथा हम उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कथा लिखता है। परंतु ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, अर्थात इसको किसी को याद करते हुए, किसी के व्यवहार के बारे में, किसी के गुण अवगुणों के बारे में पूरा खाका खींचा गया है। तो ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये महादेवी वर्मा की ये चारों पुस्तक हैं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं और यामा। तो स्मृति की रेखाएं से ये लिया गया है। भक्तिन कौन थी। भक्तिन कौन थी, देखिए, क महादेवी वर्मा की माता, ख महादेवी वर्मा की मौसी, और ग महादेवी वर्मा की सेविका, और घ महादेवी वर्मा की सहेली। तो महादेवी वर्मा की सेविका ग हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। उसके उपरांत देखिए, भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था। तो भक्तिन छोटे कद की थी। ख भाग भक्तिन दुबले शरीर वाली थी। और ग भाग उसके होंठ पतले थे, आंखें छोटी छोटी थी और गले में कंठी माला डाली हुई थी। उपयुक्त सभी, तो हमारा उपयुक्त सभी उत्तर हमारा सही होगा, क्योंकि वो छोटे कद की भी थी और दुबले शरीर वाली भी थी, और ये सारी विशेषताएं भी इसके अंदर थी। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम देखिए, हमारे ऑप्शन हैं भक्तिन, सरस्वती, दुर्गा। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उनका सही नाम था, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। अगला प्रश्न, भक्तिन का वास्तविक नाम किसने रखा था और क्यों। तो क भाग है उनके माता पिता ने, क्योंकि वह चाहते थे कि भक्तिन के जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और ख भाग महादेवी वर्मा ने, क्योंकि वह चाहती थी कि भक्तिन का नाम सुंदर हो। और ग भाग भक्तिन के पति ने, क्योंकि वह उसको गृह लक्ष्मी मानता था। और उपयुक्त सभी, तो हमारा उत्तर होगा पहला, क भाग उनके माता पिता ने, क्योंकि वह चाहते थे कि भक्तिन के जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, भक्तिन को भक्तिन नाम किसने दिया। भक्तिन के पिता ने, भक्तिन की माता ने, भक्तिन के पति ने, या महादेवी वर्मा ने। तो उत्तर से सही है महादेवी वर्मा ने। भक्तिन नाम देने के पीछे कारण क्या था। भक्तिन का आग्रह है, उसकी वेशभूषा, महादेवी की जिद, या भक्तिन की जिद। तो उसकी वेशभूषा, भक्तिन की वेशभूषा को देख करके भक्तिन नाम दिया गया था। भक्तिन ने अपना नाम बताते हुए क्या निवेदन किया, हमेशा इसी से पुकारने का, या कभी भी इस नाम का प्रयोग न करने का, अर्थात इससे कभी ना पुकारने का, नाम का सही उच्चारण करने का, आदर के साथ बात करने का। तो हमारा सही उत्तर है ख, कभी भी इस नाम का प्रयोग न करने का। भक्तिन ने आग्रह किया था कि कभी भी मुझे लक्ष्मी कह करके ना पुकारें। भक्तिन किससे स्पर्धा करती है, अपनी माता से, साथी नौकरों से, हनुमान जी से, या महादेवी वर्मा से। तो हनुमान जी से। और भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है, सेवक धर्म के कारण, मातृधर्म के कारण, पितृधर्म के कारण, या मित्र धर्म के कारण। तो सेवक धर्म के कारण भक्तिन महादेवी वर्मा हनुमान जी से स्पर्धा करती हैं। भक्तिन किसकी पुत्री थी, अंजना की, रंजना की, गोपालिका की, या किसान की। तो गोपालिका की, एक सामान्य गोपालिका की पुत्री थी, अनाम धन्या गोपालिका, अर्थात जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था, साधारण सी गोपालिका। भक्तिन का जन्म किस जगह हुआ, लम्ही नामक गांव में, वाराणसी में, गया में, या झूसी में। तो ऐतिहासिक झूसी गांव में उसका जन्म हुआ था। भक्तिन को किसकी ममता की छाया मिली, चाची की, सौतेली माँ की, सौतेले पिता की, या माता की। तो सौतेली माँ की ममता की छाया उसको मिली थी। लक्ष्मी का विवाह कितनी आयु में हुआ, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, या 5 वर्ष। तो 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ था। भक्तिन को कुछ उसके ससुराल में कितनी आयु में भेजा गया। तो 9 वर्ष की आयु में उसको उसके ससुराल भेज दिया गया था। और भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था, हंडिया में, हंडिया गांव में। और भक्तिन ससुराल में कौन सी पुत्रवधू थी। तो भक्तिन जो थी वो सबसे छोटी पुत्रवधू थी, क्योंकि उसकी 2 जेठानियाँ थी। तो 2 जेठानियाँ थी, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, वो सबसे छोटी पुत्रवधू थी। किसने भक्तिन के पिता की मृत्यु का समाचार उसको नहीं दिया।
तो पिता ने, सौतेली माँ ने, सास ने या पति ने? पिता तो क्या देता क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ ने, तो सौतेली माँ ने उसको उसके पिता की मृत्यु का समाचार नहीं सुनाया था। और भक्तिन के पिता की कितनी संतानें थी? भक्तिन के पिता की केवल इकलौती भक्तिन ही एक संतान थी। इकलौती भक्तिन हमारा उत्तर होगा। और भक्तिन पिता के घर से कैसे लौटी? क्रोधित होकर, बिना पानी पिए, दुखी होकर या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। क्रोधित होकर के, बिना पानी पिए, दुखी होकर के भक्तिन अपने पिता के घर से लौट गई। भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा गया है? तो 4 परिच्छेदों में विभक्त किया गया भक्तिन के जीवन को। कौन अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जी रही थी? लक्ष्मी। महादेवी वर्मा अपने जीवन के, अपने नाम के अर्थ को नहीं संभाल पाई थी, अर्थात उसका अर्थ बहुत विशाल था उसके लिए, लेकिन वो विरोधाभास के साथ नहीं जी रही थी। परंतु लक्ष्मी अपने नाम के विरोधाभास के साथ जी रही थी क्योंकि वो एक नौकरानी के रूप में काम करने के लिए मजबूर थी। संसार में अधिकतर लोग किस चीज़ के साथ जीते हैं? अपने नाम के साथ, अपने नाम की सार्थकता के साथ, अपने नाम के विरोधाभास के साथ, या अपने नाम पर गर्व के साथ? तो अपने नाम के विरोधाभास के साथ ज़्यादातर लोग अपने जीवन में जीते हैं। विरोधाभास का मतलब होता है कि विरोध के साथ, बिल्कुल उल्टा। नाम कुछ और होगा और उसका अर्थ, उसका जीवन कुछ और होगा। जैसे नाम अमीर दास है लेकिन बहुत गरीब होगा, नाम गरीब दास होगा लेकिन बहुत अमीर होगा, नाम सरस्वती है लेकिन कभी स्कूल में नहीं गई, नाम लक्ष्मी है लेकिन इतनी गरीब है कि उसको नौकरानी के रूप में काम करना पड़ रहा है। भक्तिन को समझदार क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। वो अपना समृद्धि सूचक नाम अर्थात लक्ष्मी किसी को नहीं बताती थी, किसी को नहीं बोलती थी कि मेरा नाम लक्ष्मी है, क्योंकि उसको अपने ऊपर ये मजाक लगता था। आशय स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में न बंध सकी। कपाल की कुंचित रेखाओं अर्थात उसके माथे की रेखाओं में लक्ष्मी की समृद्धि नहीं आ सकी, अर्थात वो बहुत ज़्यादा गरीब रही। तो हमारा उत्तर होगा सही, वह गरीब रही। और भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अपना नाम कब बताया? जन्म के समय, नौकरी छोड़ते समय, गांव जाते समय, या नौकरी के लिए आते समय? देखो, जन्म के समय तो महादेवी वर्मा उसके पास नहीं थी। नौकरी छोड़ते समय वो क्यों बताती? क्योंकि नौकरी लेते समय आदमी अपना परिचय देता है, जाते समय थोड़ी देते हैं। तो नौकरी के लिए आते समय उसने अपना परिचय दिया था, अपना नाम बताया था। भक्तिन लोगों से अपना नाम क्यों छुपाती थी? यह नाम उसको अपने ऊपर एक मजाक के समान लगता था। यह नाम उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको शर्म आती थी और उसको उसकी आदत नहीं थी। तो यह नाम उसको अपने ऊपर एक मजाक के समान लगता था। और भक्तिन की माँ को अनाम धन्या क्यों कहा गया है? अनाम धन्या मतलब जिसके नाम को भी कोई ना जानता हो। तो क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध महिला थी, तो प्रसिद्ध महिला के नाम को तो सभी जानते हैं, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्योंकि उसका नाम, कोई नाम उसका नहीं जानता था, ये ठीक है। और वह एक साधारण महिला थी, ये भी ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा ख और ग दोनों। भक्तिन की सौतेली माता ने उसके पिता की बीमारी का समाचार क्यों नहीं भेजा? उसे डर था कहीं भक्तिन उसे अपने साथ न ले जाए, उसे डर था कहीं भक्तिन उसका इलाज न करवाए, उसे डर था कहीं वह भक्तिन के नाम सारी जमीन जायदाद न लिख दे। उपयुक्त सभी। तो ग भाग सही था, क्योंकि वो अपनी जमीन जायदाद की रक्षा में बिल्कुल सतर्क थी। तो इसलिए उसको डर था कि कहीं उसके पिता, भक्तिन के पिता, उसके नाम सारी सारी जमीन जायदाद न लिख दें। भक्तिन की सास ने उसे पिता की मृत्यु का समाचार क्यों नहीं दिया? तो भक्तिन की सास ने उसे रोने धोने के अपशकुन के डर से उसे उसकी मृत्यु का समाचार नहीं सुनाया था। उसको डर था कि कहीं ये रोना धोना शुरू कर दे और सभी पड़ोसी ना आकर के यहाँ पर हमसे पूछेंगी, तो इसलिए उसने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसको नहीं सुनाया था। भक्तिन के लिए सास का कौन सा अनुग्रह अप्रत्याशित था? अनुग्रह मतलब अनुकंपा, कृपा, और अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद भी ना हो। तो ऐसी कौन सी कृपा कर दी थी उसकी सास ने जिसकी उसको उम्मीद भी नहीं थी? तो सास द्वारा मायके भेजने की बात करना। उसने बोला था कि जाओ अपने मायके मिल करके आओ। तो यह उसके लिए एक अप्रत्याशित अनुग्रह था। विमाता ने लक्ष्मी के साथ कैसा व्यवहार किया? जब वो घर पे वापस गई अपने पिता के मृत्यु के उपरांत, तो उस वक्त माता ने कैसा व्यवहार किया? कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया उसके प्रति, उससे बात भी नहीं की सही ढंग से। तो कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, ये हमारा उत्तर सही होगा।
और भक्ति ने पितृशोक को कैसे व्यक्त किया? अपनी माता के गले लगकर रोई, अपनी सास के गले लगकर रोई, अपने पति पर गहने फेंक फेंक कर, या अपनी सास को डंडे से पीट कर? तो अपने पति पर गहने फेंक फेंक करके उसने अपने पितृशोक को व्यक्त किया। जब वो रोती बिलखती वापस अपने गाँव, अपने ससुराल चली गई, और उसके बाद जब उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था, तो उसने अपने क्रोध को और अपने पितृशोक को अपने पति पर गहने फेंक फेंक करके व्यक्त किया। भक्तिन के जीवन का प्रथम परिच्छेद था जन्म से लेकर उसके पिता की मृत्यु तक। ये ध्यान रखना सभी बच्चे कि भक्तिन के जीवन का प्रथम परिच्छेद कहाँ से कहाँ तक था। प्रथम परिच्छेद मतलब प्रथम अध्याय या प्रथम भाग कहाँ से कहाँ तक था? उसके जन्म से लेकर के उसके पिता की मृत्यु तक। भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद क्या था? दूसरा परिच्छेद था उसके पिता की मृत्यु से आगे जो उसका जीवन शुरू होता है, और वो खूब मन लगा करके अपना मेहनत करके खूब धन दौलत कमाते हैं, और उसका पति भी खूब परिश्रम करता है, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपने छोटी बेटियों का भी विवाह कर देती हैं, और उसके बड़े दामाद को घर जमाई बना लेती है। तो यहाँ तक उसका द्वितीय परिच्छेद था, दूसरा भाग था उसके जीवन का। और भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद था सन्यासी का रूप धारण करने से महादेवी वर्मा के घर तक। जब वो सन्यासी का रूप धारण कर लेती हैं, कंठी माला पहन लेती हैं, और उसके बाद फिर एक बार उसको लगान न देने के कारण से सज़ा होती है, उसको धूप में खड़ा कर दिया जाता है ज़मींदार के द्वारा, और फिर वो अपमानित होकर के वहाँ से निकल करके महादेवी वर्मा के घर पर नौकरी करने के लिए आ जाती है। यहाँ तक उसका तीसरा परिच्छेद समाप्त होता है। उसके बाद भक्तिन की कितनी संतानें थी? एक लड़का, एक लड़की, दो लड़की, एक लड़का, तीन लड़के या तीन लड़कियां? तो तीन लड़कियां थी। इसमें बताया भी गया है कि अपनी पहली बेटी के 2 संस्करण और कर डालने के बाद, अर्थात 2 लड़कियां और वैसी ही पैदा हो जाने के बाद, अर्थात 3 लड़कियां हो गई थी उसकी। और भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? तो 2 जेठानियां थी। और सास और जेठानियां भक्तिन की उपेक्षा क्यों करती थी? क्योंकि भक्तिन ने उनको आदर नहीं दिया था, और क्योंकि भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया था। तो यही सही उत्तर होगा हमारा, क्योंकि भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया था और उन्होंने सभी ने लड़कों को जन्म दिया था, इसीलिए भक्तिन की उपेक्षा की जाती थी। जेठानियों के लड़के कैसे थे? सुंदर थे, लंबे थे, मोटे थे या काले कलूटे थे? तो काले कलूटे थे। उसने बोला भी है, काकभूषणी जैसे 2-2 लालों की सृष्टि कर। काकभूषणी एक प्रकार की एक ऐसी प्रजाति होती है जो बिल्कुल काले कौवे होते हैं। काक मतलब कौवे, और काकभूषणी मतलब काले कौवे। तो भक्ति ने किस लीक को तोड़ा था? वह शहर में काम करने आ गई थी, उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था, वह खेत में काम करने जाती थी, वह बहुत अधिक मेहनत करती थी। तो उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था, क्योंकि उसकी सास ने भी बेटों को जन्म दिया था, उसकी जेठानियों ने भी बेटों को जन्म दिया था, तो उनकी एक परंपरा बन गई थी बेटों को जन्म देना। लेकिन उसने उस लीक को तोड़ दिया, उसने बेटियों को जन्म दिया था। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? तो खोटे सिक्के कहा गया है, खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मी को कहा गया, अर्थात भक्तिन को कहा गया है। और खोटे सिक्के किसे कहा गया है? तो खोटे सिक्के जेठ के बेटों को कहा गया है, या जेठ की पत्नियों को कहा गया है, या क और दोनों, क और ख दोनों, या फिर लक्ष्मी की लड़कियों को? तो लक्ष्मी की लड़कियों को खोटे सिक्के कहा गया है। भक्तिन की जेठानियां दिन भर बैठकर क्या काम करती थी? तो भक्तिन की जेठानियां दिन भर बैठ करके लोक चर्चा करती थी। लोक चर्चा करना मतलब लोक निंदा करती थी, लोगों की बुराई करती रहती थी बैठ बैठ करके। भक्तिन की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु क्या थी? तो भक्तिन की आयु उस वक्त 29 वर्ष थी। केवल 29 वर्ष की अवस्था में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी के पति की मृत्यु के समय उसके पति की आयु क्या रही होगी? देखो, भक्तिन की आयु थी 29 वर्ष और उसके पति की आयु थी 36 वर्ष। ये याद रखिएगा, भक्तिन की आयु, जब विधवा हुई थी भक्तिन, तो उसकी आयु 29 वर्ष थी और उसके पति की आयु 36 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी के पति की मृत्यु के उपरांत लक्ष्मी के जेठों ने क्या किया? उसका सहारा बने, उसको सांत्वना दी, उसके ऊपर विवाह के लिए दबाव बनाया, या उसके बच्चों की देखभाल की? तो सही उत्तर है उसके ऊपर विवाह के लिए दबाव बनाया। लक्ष्मी के जेठ उससे विवाह क्यों करना चाहते थे? उसके बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करने के लिए, उस पर दया करके, उसकी ज़मीन जायदाद के लालच में, उसकी सुंदरता के कारण? तो उसकी ज़मीन जायदाद के लालच में वो उससे विवाह करना चाहते थे। दूसरे विवाह के प्रस्ताव में लक्ष्मी ने क्या किया? तो विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। उसने खूब उनको डांटा डपटा और उनको वहाँ से भगा दिया।
विवाह के लिए लगातार पड़ रहे दबाव से बचने के लिए लक्ष्मी ने क्या किया? तो गुरु से कान फुंकवाए, घी से चिकने केशों को कटवा लिया, केश मतलब बालों को कटवा लिया, और सन्यासी बन गई। उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि गुरु को धारण कर लिया था उसने, और सन्यासीन बन गई थी, और अपने बालों को कटवा दिया था। लक्ष्मी ने घर और जमीन जायदाद की देखरेख के लिए किसे अपने पास रखा? अपने सबसे छोटे दामाद को, अपने सबसे बड़े दामाद को, जेठ के लड़के को, कोई नहीं। तो सबसे बड़े दामाद को, जो उसके पति ने जिसको पसंद किया था, उसके पति ने जो अपनी बड़ी बेटी का विवाह जिससे किया था, उस दामाद को उसने अपने घर पे घर जमाई रख लिया था। भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हठी क्यों नहीं था? कम हठी मतलब जिद्दी। उसका दुर्भाग्य भी उससे बड़ा जिद्दी था, उससे कम जिद्दी नहीं था। अर्थात वो बार बार उसके जीवन में संकट ला ही रहा था, क्योंकि उसके जीवन में निरंतर दुख ही दुख थे। उसकी बड़ी बेटी भी युवती होते होते विधवा हो गई थी, और वह फिर से बेसहारा हो गए थे। तो ये उपयुक्त सभी सही उत्तर हैं, क्योंकि ये सारे संकट उसके जीवन में आए थे दोबारा फिर से। जब उसकी बेटी जैसी वो किशोरी से युवती हुई, तो वो भी विधवा हो गई। तो उसके कारण से ऐसा कहा गया है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। बेटी के विधवा होने पर किसे आशा की किरण नजर आई? छोटे दामाद को, बड़े दामाद को, जेठ और जेठोतों को, या उपयुक्त सभी को? तो जेठ और जेठोतों को फिर से एक आशा की किरण नजर आई। उनको लगा कि अब हम इसकी धन संपत्ति के ऊपर या इसकी जमीन जायदाद के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, या उनको अपना बना सकते हैं। अपनी बहन से विवाह करवाने के लिए बड़ा जिठोत किसे लेकर आया? शहर से एक लड़के को, अपने तीतरबाज साले को, एक नौजवान डॉक्टर को, या पढ़े लिखे नौजवान को? तो अपने तीतरबाज साले को। तीतरबाज का अर्थ क्या है कि वो कुछ नहीं कमाता धमाता था, ऐसे ही घूमता रहता था, आवारा घूमता था सारा दिन। बड़ा जिठोत अपने साले का विवाह अपनी बहन से क्यों करवाना चाहता था? क्योंकि उसकी बहन अभी युवती थी और विधवा हो गई थी, क्योंकि वह अपनी बहन के दुख को नहीं देख सका, क्योंकि उसके साले के साथ विवाह होने पर सारी धन संपत्ति उनकी हो जानी थी। उपयुक्त सभी, तो ग भाग सही है, क्योंकि उसके साले के साथ विवाह होने पर सारी धन संपत्ति उनकी हो जानी थी, उन्हीं के पास रहनी थी। पंचायत के फैसले से नारी के किस अधिकार का हनन हुआ? जो पंचायत ने फैसला सुनाया था कि अब जब ये एक ही कमरे से निकले हैं तो इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए, तो उस स्थिति में जो लड़की उससे बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहती थी, उसी व्यक्ति के साथ उसको विवाह करना पड़ा। तो उसका स्वयं पति चुनने का जो अधिकार था, एक महिला का जो स्वयं पति चुनने का जो अधिकार है, उसका हनन हुआ था। जबरदस्ती उसके ऊपर उसका पति थोप दिया गया था। पंचायत ने क्या फैसला सुनाया था? दोनों का विवाह करवा दिया जाए, यही उसने फैसला सुनाया था। उसके बाद जमींदार ने भक्तिन को क्यों बुलाया? उसको इनाम देने के लिए, सजा देने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, या भोजन के लिए? तो सजा देने के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से लगान नहीं दिया था, इसलिए उसको सजा देने के लिए उसको बुलाया था, डांटने के लिए और सजा देने के लिए। जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी? तो सारा दिन खेत में काम करने की, सारा दिन धूप में खड़ा रहने की, सारा दिन मुर्गा बने रहने की, या सारा दिन लकड़ियाँ काटने की। तो सारा दिन धूप में खड़ा रहने की। भक्तिन शहर के लिए क्यों निकल पड़ी? वह जमींदार द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर पाई, वह कुछ अतिरिक्त धन कमाना चाहती थी, वह शहर में नौकरी कर लगान के लिए पैसा एकत्रित करना चाहती थी। उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही सारे कारण थे उसके पीछे, इसलिए वो शहर के लिए चल पड़ी थी। तो भक्तिन किस नियम को मानती थी? भक्तिन छूत पाक के नियम को बहुत मानती थी, छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानती थी। भक्तिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्या करती थी? तो भक्तिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को नाई के गंगाजल से धुले हुए उस तरह से अपना सिर मुंडवाती थी, बाल कटवा लेती थी। महादेवी वर्मा ने भक्तिन को किस चीज़ के लिए मना किया था? तो सिर मुंडवाने के लिए महादेवी वर्मा ने भक्तिन को मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। और भक्तिन ने किसको देहाती बना दिया था? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को खाना वगैरह ऐसा खिलाती थी जिससे बिल्कुल गांव के लोग जैसा खाना खाते हैं वैसा खाना उसको खिलाती थी, और उसको भी धीरे धीरे आदत पड़ गई थी, तो इसलिए महादेवी वर्मा को देहाती बना दिया था। देहाती का मतलब होता है गाँव जैसे लोग, गाँव के लोग। भक्तिन को अच्छा क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भक्तिन साफ सुथरी नहीं रहती थी, क्योंकि भक्तिन सभी की बुराई करती थी, क्योंकि भक्तिन के स्वभाव में बहुत सारे दुर्गुण थे, क्योंकि भक्तिन अपने आप को अच्छा नहीं कहलवाना चाहती थी। तो भक्तिन के व्यवहार में या भक्तिन के स्वभाव में बहुत सारे दुर्गुण थे, बहुत सारी कमियां थी, इसलिए उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता था, उसको पूरी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी।
भक्तिन किसकी बातों को अपने अनुसार ढाल लेती थी? तो शास्त्रों की बातों को अपने अनुसार ढाल लेती थी। जब महादेवी वर्मा ने इसको बोला कि तुम बाल मत कटवाया करो, तो वो बड़े गर्व से कहती है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध अर्थात तीर्थ जाने पर सिद्ध लोग, सन्यासी लोग अपने बालों को कटवा लेते हैं। तो महादेवी वर्मा ने जब उससे पूछा कि कौन से शास्त्र की बात है, तो उसने कहा कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन ये किस शास्त्र की बात थी ये किसी को पता नहीं था। भक्तिन के स्वभाव में क्या क्या कमियां थी? वह इधर उधर पड़े हुए पैसों को छुपा करके रख लेती थी। वह शास्त्रों की बातों को अपने अनुसार ढाल लेती थी। वह स्वयं न बदलकर दूसरों को अपने अनुसार बदल लेना चाहती थी। उपयुक्त सभी, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी कमियां थी उसके अंदर। पैसे उठाकर छिपाकर रखते हुए देखने पर भक्तिन क्या तर्क देती थी? भक्तिन उन पैसों को अपना बताती थी। भक्तिन पैसों को संभाल कर रखना बताती थी। दूसरों को चोर बताती थी। वापस कर दूंगी ऐसा कहती थी। तो भक्तिन पैसों को संभाल कर रखना बताती थी। वो ये बोलती थी कि मैं तो पैसों को संभाल कर रख रही हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं इसमें पड़े हुए रुपयों पैसों को, इधर उधर पड़े हुए रुपयों पैसों को संभाल करके रखती हूँ। भक्तिन स्वयं को अन्य लोगों से किस प्रकार बुद्धिमान साबित करती थी? तो महादेवी वर्मा की छोटी मोटी मदद करके वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करती थी। दूसरे लोग उसकी छोटी मोटी मदद भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कम से कम छोटी मोटी मदद करती थी, तो इसलिए वो अपने आप को बुद्धिमान मानती थी दूसरों से। भक्तिन स्वयं को सच्ची सेविका कैसे सिद्ध करती थी? तो छाया के समान साथ चल करके, स्वामी के संकट को अपने ऊपर लेकर और धूल भरी पगडंडी पर पीछे चलकर, अर्थात हर पल उसके साथ निभा करके वो अपने आप को सच्ची सेविका सिद्ध करती थी। तो उपयुक्त सभी हमारा उत्तर होगा। युद्ध के दिनों में भक्तिन को कौन लेने आया? तो उसके दामाद और उसकी बेटी, उसका बेटा और बहू और पोता और पोती, उपयुक्त सभी। तो उसके दामाद और उसकी बेटी उसको लेने के लिए आए थे। और भक्तिन अपने गांव क्यों नहीं गई थी? रास्ते बंद होने के कारण, युद्ध भयंकर हो रहा था, भक्तिन को अकेले जाते डर लगता था, या महादेवी वर्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी? तो उत्तर घ सही है, महादेवी वर्मा का साथ वो नहीं छोड़ना चाहती थी। भक्तिन और महादेवी के बीच में कैसा संबंध था? तो सेवक सेविका का संबंध नहीं था, बल्कि उससे कुछ बढ़कर था। ना ही माता पुत्री का संबंध था, देवरानी जेठानी का भी नहीं था, मित्रता का भी नहीं था। वो एक अपनेपन का ऐसा संबंध था कि जिसमें माता की आत्मीयता भी थी, अपनापन भी था और ममता भी थी। तो सेवक सेविका से कुछ बढ़कर वो संबंध था। भक्तिन महादेवी वर्मा के साहित्यिक साथियों का सम्मान किस आधार पर करती थी? जो भी उसके महादेवी वर्मा के जो साथी आते थे, जो साहित्यकार आते थे, कोई लेखक या कवि आते थे, तो उनका सम्मान वो किस आधार पर करती थी? उनकी आयु के आधार पर, उनकी प्रसिद्धि के आधार पर, उनकी रचनाओं के आधार पर। तो महादेवी वर्मा के साथियों के बारे में उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि कौन कितना बड़ा कवि या कितना बड़ा साहित्यकार है। तो वो किस आधार पर उनका सम्मान करती थी? वो देखती थी कि उसके मन में महादेवी वर्मा के प्रति कितना सम्मान है। उसके व्यवहार से वो जांच लेती थी कि कितना सम्मान महादेवी वर्मा का वो करता है, और उसी के आधार पर वो भी उतना ही सम्मान उसको देती थी। तो महादेवी वर्मा के प्रति उसके मन में सम्मान के आधार पर ही वो उसको सम्मान देती थी। भक्तिन को किससे डर लगता था? सांप से, चूहे से, बंदर से या कारागार से? तो कारागार से भक्तिन को बड़ा डर लगता था, जेल से बहुत डरती थी। जेल का नाम ही सुनते ही उसको बड़ी बड़ी दीवारें दिखने लग जाती थी और उसको चक्कर आने लग जाते थे। तो भक्तिन किस लिए बड़े लाट से लड़ने को तैयार हो जाती थी? बड़े लाट मतलब है यहाँ पर गवर्नर जनरल को बड़े लाट साहब कहा गया है। तो ये कहते हैं कि अगर मान लो किसी के बेटे को कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उसको बड़े लाट साहब तक लड़ना चाहिए। तो फिर आगे बताती है महादेवी वर्मा कि बेशक कोई और जाए ना जाए, लेकिन अगर मुझे पुलिस पकड़ करके ले गई तो भक्तिन को बड़े लाट साहब से लड़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, अर्थात वो बड़े लाट साहब के पास जाएगी ही जाएगी। तो भक्तिन किस लिए बड़े लाट से लड़ने को तैयार हो जाती है? महादेवी वर्मा के लिए। और महादेवी वर्मा के सर मुंडवाने से मना करने पर भक्तिन क्या तर्क देती है? तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, ये तर्क वो देती है। महादेवी वर्मा के सिर मुंडवाने से मना करने पर भक्तिन कहती है कि ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, तो मैं कौन सा गलत काम करती हूँ कुछ? तो वो तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध ये तर्क देती है। और तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध किस शास्त्र में लिखा हुआ है? तो ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा था, सुनी सुनाई बात थी, किसी भी शास्त्र की ये बात नहीं है। तो चलिए बच्चे, आशा है आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और ये प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा। लगभग सारा पाठ हमने इसमें कवर कर लिया है, और इसी तरह हम अन्य पाठों के भी कुछ ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आपके साथ आएंगे, साझा करेंगे आपसे और आपकी तैयारी में कुछ योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।